तो चलिए आज बात करते हैं उस महाकाव्य क्षण की। एक ऐसा लम्हा जहां इतिहास जैसे थम सा गया था, जब दो महाशक्तियां अपने आखिरी सबसे बड़े टकराव के लिए आमने सामने खड़ी थी। हाँ, एक ऐसा युद्ध जिसने ना सिर्फ इंसानों बल्कि देवताओं और असुरों तक की सांसें रोक रखी थी। ये उस पूरी महागाथा का कह सकते हैं कि क्लाइमैक्स था। लेकिन कहानी कहानी का असली अंत तो अभी बाकी था। जरा उस मैदान की कल्पना कीजिए। हर तरफ धूल, धुआं और हवा में इतना तनाव कि उसे महसूस किया जा सकता था। मानो पूरी सृष्टि की निगाहें बस एक ही जगह पर टिकी थीं, उस एक बिंदु पर जहां से इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो चलिए इस संघर्ष को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो योद्धाओं की नहीं थी। नहीं, ये तो दो विचारधाराओं का, दो बिल्कुल अलग दर्शनों का महायुद्ध था। एक तरफ थे राम, जो प्रतीक थे धर्म, सत्य और मर्यादा के, और दूसरी तरफ रावण, अहंकार, शक्ति और अधर्म का प्रतीक। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ अच्छी और बुरी ताकतों की नहीं थी, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये व्यवस्था और अराजकता के बीच का सीधा संघर्ष था। और ये अंतर उनके आचरण में, उनके हाव भाव में साफ झलकता है। राम के चेहरे पर एक शांति है, एक दृढ़ संकल्प है। वहीं रावण का हर एक एक्शन, उसका हर अंदाज क्रोध और अंदर के अहंकार से भरा हुआ है। मतलब उनके लड़ने का तरीका ही उनके असली चरित्र का आईना था। तो समझने वाली बात यह है कि जो हर तीर चलाया जा रहा था ना, वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो एक विचार था। हर एक वार एक पूरे दर्शन को, एक पूरी सोच को सामने रख रहा था। रणभूमि एक तरह से विचारों का युद्ध क्षेत्र बन चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई असल में लड़ी कैसे जा रही थी, क्योंकि ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो ये था सच्चा संघर्ष। ये मुकाबला इस बात का नहीं था कि किसके पास ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र हैं। नहीं, असली मुकाबला तो धैर्य का था, रणनीति का था, सटीकता का था कि कौन उस भयंकर दबाव में भी शांत रह सकता है, कौन अपने दुश्मन की अगली चाल को पहले ही भांप सकता है। और रावण, वो तो अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, एक के बाद एक दिव्य विनाशकारी अस्त्र, जिनसे आकाश गूंज उठता था और धरती कांप जाती थी। उसका हर प्रहार मानो एक ऐलान था, एक गरजती हुई घोषणा थी कि मैं रावण हूं। लेकिन रावण के इस तूफान के सामने राम कैसे थे? बिल्कुल एक अडिग चट्टान की तरह, शांत, स्थिर, फोकस्ड। रावण के हर विनाशकारी हमले का जवाब वो उतनी ही सटीकता से दे रहे थे। हर वार के साथ उनका निशाना और भी सटीक होता जा रहा था। और देखिए, ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इस युद्ध का रुख लगातार बदल रहा था। कभी ऐसा लगता कि रावण हावी हो रहा है, उसका पलड़ा भारी है, तो अगले ही पल राम पूरा पासा ही पलट देते। ये एक जबरदस्त खींचतान थी, जहां दोनों योद्धा एक दूसरे को कोई मौका नहीं दे रहे थे। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब हर किसी को लग रहा था कि बस अब फैसला होने ही वाला है, अंत करीब है, तब असलियत ये थी कि असली क्लाइमैक्स वो तो अभी बाकी था। सोचिए जरा उस माहौल के बारे में। नीचे खड़ी दोनों सेनाएं, वानर भी और राक्षस भी, सब अपनी सांसें रोके ये सब देख रहे थे। हर कोई ये बात जानता था कि उनकी आंखों के सामने इतिहास लिखा जा रहा था। हर एक वार के साथ एक नया पन्ना जुड़ रहा था। लेकिन अंत अभी नहीं आया था। हर एक विनाशकारी हमले के बाद, हर एक शानदार बचाव के बाद, यह एहसास और गहरा हो जाता था कि वो फैसले की घड़ी, वो निर्णायक क्षण, वो अभी भी कहीं भविष्य में छिपा है। और जानते हैं, यही बात हमें महान युद्धों की प्रकृति के बारे में एक बहुत गहरा सच बताती है कि ये लड़ाइयां एक पल में तय नहीं होती। ये धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ती हैं। ये समय की कसौटी होती हैं, और आखिर में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल यही था, इतनी ताकत, इतनी जबरदस्त रणनीति, इतने टकराव के बाद भी क्या वो आखिरी प्रहार अभी बाकी था? और जब वो पल आता है ना, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यही वो विचार है जो हमें सोचना चाहिए। इतिहास ऐसे ही निर्णायक क्षणों से बनता है। ये वो पल होते हैं जो एक लंबे, थका देने वाले संघर्ष के बाद आते हैं। और जब ये आते हैं तो ये सिर्फ एक युद्ध को खत्म नहीं करते, बल्कि एक पूरे युग का अंत करके एक नए युग की नींव रखते हैं।